नमस्कार, चैनल पर आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोशल डिफरेंसेस विद इन एंड बियॉन्ड द फ्रेमवर्क। देखिए, धर्मसूत्रास एंड धर्मशास्त्रास, दीज वेर द कोड ऑफ सोशल बिहेवियर इन ग्रेट डिटेल्स। समाज में किसको क्या करना है इसके बारे में इसमें डिटेलिंग की गई थी। फिर नेक्स्ट क्या है, कास्ट। कास्ट क्या था? एक हायरार्कियल ऑर्डर था। जो कास्ट टर्म का रेफरेंस है हमें इस टेक्स्ट में मिलता है, मतलब कि धर्मशास्त्र में या धर्मसूत्र में मिलता है, जो कि एक समाज में सोशल हायरार्की को शो करता है। अब इस सोशल ऑर्डर में ब्राह्मणास जो थे वो टॉप पर थे। ये क्लेम करते थे कि इट वाज अ डिवाइनली ऑर्डर, मतलब ये ईश्वर की इच्छा के अनुसार हो रहा है जो भी ये रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं। इसमें जो शूद्र थे और अनटचेबल, ये सोशल ऑर्डर के सबसे नीचे थे। पहला तो ये डिवाइन था, दूसरा शूद्रास एंड अनटचेबल्स जो थे ये सोशल ऑर्डर में सबसे नीचे आते थे। नेक्स्ट क्या है, इट वाज डिटरमाइंड बाय द बर्थ, और ये क्लेम करते थे कि यह एक जन पर आधारित जो है ये जो सोशल कोड एंड कॉन्सेप्ट था, यह एक जन के आधार पर ही की नींव रखी गई है। सोशल हायरार्कियल ऑर्डर है ये जन के आधार पर ही क्लेम किया जाता था। देखिए, जो एंशिएंट इंडिया में ब्राह्मण्स जो हुआ करते थे वो क्या करते थे, क्योंकि वो एक लर्नेड पर्सन होते थे सोसाइटी में, तो उन्होंने एक जिम्मेदारी ली कि वो सोसाइटी कैसे रन करेगी। उसको रन कराने के लिए इन्होंने एक कुछ नॉर्म्स एंड वैल्यूज या सोशल कंडक्ट्स इन्होंने क्रिएट किए धर्मसूत्रास और धर्मशास्त्रास के बेसिस पे, ठीक है, जिसमें उन्होंने एक हायरार्कियल ऑर्डर निकाला कास्ट या वर्ण सिस्टम के आधार पर, जिसमें उन्होंने अपने आप को ब्राह्मणास, मतलब जो ब्राह्मण थे उन्होंने अपने आप को सबसे ऊपर रखा, ये कहते हुए कि ये डिवाइनली थे। ये जो ऑर्डर क्रिएट किए गए हैं ये ईश्वर द्वारा क्रिएट किए, मतलब ये भगवान ने इसको क्रिएट किया है। जिसमें शूद्रास और अनटचेबल थे ये सबसे लोअर, सबसे नीचे के कैटेगरी में आते थे, ताकि जो कुछ भी ये सोसाइटी में बनाया गया है ये जन पर ही आधारित है और इसे सबको मानना होता था। फिर नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, राइट ऑक्यूपेशन। उस सोशल नॉर्म्स एंड कंडक्ट्स में जो धर्मशास्त्र और धर्मसूत्रास में लिखे गए थे उसमें किस वर्ण हायरार्की के लिए क्या काम थे वो सारे निर्धारित किए गए थे। के लिए राइट ऑक्यूपेशन क्या था, कौन क्या काम को कंडक्ट करेगा सोसाइटी में, उसमें भी उसका जिक्र हमें अच्छे से मिलता है, ठीक है। कंटेन्स द रूल अबाउट द आइडियल ऑक्यूपेशन, किसके लिए कौन सा ऑक्यूपेशन आइडियल होगा, कौन क्या टास्क परफॉर्म करेगा, उसके बारे में हमें इसका वर्णन मिलता है। देखिए, जो ब्राह्मण थे उनका क्या काम था, वो स्टडी करते थे या तो पढ़ाते थे वेदास को, ठीक है, खुद भी पढ़ते थे और लोगों को पढ़ाते भी थे। वेदास का नॉलेज वो शेयर करते थे। और दूसरी बात, वो सेक्रीफाइसेस को परफॉर्म करते थे और सेक्रीफाइसेस को परफॉर्म करवाते भी थे वो, और उसके बाद गिफ्ट हो गया तो वो लेते थे या तो फिर रिसीव करते थे, मतलब या तो कोई उन्हें देता था। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो ब्राह्मण्स थे वो टीच एंड स्टडी वेदास। फिर सेकंड क्या था, परफॉर्म सेक्रीफाइसेस, गिव एंड रिसीव गिफ्ट, ठीक है। ये सारे काम जो थे ये एक ब्राह्मण के थे। क्षत्रिय के लिए क्या ऑक्यूपेशंस निर्धारित किए गए थे, वॉरफेयर में एंगेज रहना, उसके बाद प्रोटेक्ट पीपल, मतलब अपने जो प्रजा थी उनकी रक्षा करना, ठीक है, जस्टिस को एडमिनिस्टर करना। नेक्स्ट क्या है, ये वेदा को पढ़ते थे, मतलब स्टडी वेदा। अब ये पढ़ाने वाला कौन था, जो ब्राह्मण था वो वेदा को पढ़ाता था, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, सेक्रीफाइस को परफॉर्म करवाना। फिर नेक्स्ट क्या था, मेक गिफ्ट, मतलब दान दक्षिणा देना ब्राह्मण्स को। ये सारे टास्क क्षत्रिय को परफॉर्म करने होते थे सोसाइटी में। फिर नेक्स्ट क्या आता है, थर्ड कैटेगरी में वैश्य आते थे। अब इनको क्या करना होता था, एग्रीकल्चर हो गया, पैस्टोरलिज्म हो गया। फिर नेक्स्ट क्या है, ट्रेड, ठीक है। और साथ ही साथ इनको भी वेदास को पढ़ने की इजाजत थी, ये भी सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करवा सकते थे और इन्हें भी दान दक्षिणा देना अलाउ था, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जो सबसे नीचे कैटेगरी में आते थे वो होते थे शूद्रास। इनका क्या काम था, इनका सिर्फ एक ही काम था, इनको सर्व करना होता था जो हायर वर्णास के लोग थे। स्ट्रेटजीज फॉर द इन्फोर्सिंग लॉ। अब देखिए, जितने भी इन्होंने नियम कानून बनाए थे समाज में, अब उसे लागू कैसे किया जाए ये भी तो एक बहुत बड़ा टास्क हुआ करता था। तो उसको लागू कराने के लिए इन्होंने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए थे। वो क्या थे, पहला तो था वर्ण ऑर्डर वॉज अ डिवाइन ओरिजिन। देखिए, अब जो इन्होंने क्या किया, समाज में यह बता दिया कि जो वर्ण ऑर्डर जो इन्होंने क्रिएट किया है उस वर्ण ऑर्डर को इन्होंने ईश्वर से जोड़ दिया। ये सारी चीजें ईश्वर की बनाई हुई है, जिससे क्या होता था, जो आम जनता होती थी वो लोग इस चीज को विश्वास कर लिया करते थे, जिस वजह से उनको यह मानना जरूरी होता था। भगवान के नाम पे वो लोग इन चीजों को मान लिया करते थे। अब क्योंकि जो ब्राह्मण्स थे वो सोसाइटी के बहुत लर्नेड पर्सन थे, लोगों को लगता था कि ये जो भी कह रहे होंगे उनके लिए वो सब सही ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, एडवाइस किंग टू एंश्योर दीज नॉर्म्स। अब राजा जो होता था, जिनका काम रूल करने का होता था, ब्राह्मण्स ने उनको यह कह दिया था कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस ब्राह्मण्स ने क्रिएट किए हैं उनको समाज में लागू कराना एक क्षत्रिय का धर्म होता था, मतलब एक क्षत्रिय ही उसको समाज में बना सकता था, उसको लागू करवा सकता था। इसलिए राजा का यह एक कार्य होता था जो कि उसे संपन्न करना होता था। परसुएड पीपल दैट देयर स्टेटस वाज डिटरमाइंड बाय द बर्थ, और लोगों को
यह बताया गया कि जितने भी ये रूल्स एंड रेगुलेशंस और ये नॉर्म्स बनाए गए हैं ये सिर्फ जन पर ही आधारित हुआ करते थे। टू जस्टिफाई देयर क्लेम्स, अब जो उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं, जो उन्होंने इन्फोर्स किए हैं सोसाइटी पे लॉ को, अब ये इसको जस्टिफाई कैसे करते थे, अब इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला क्या है, साइटेड हाइम फ्रॉम ऋग्वेदा नोन एज द पुरुष सूक्त। ठीक है, ऋग्वेदा से एक मंत्र का उच्चारण करते थे जिसे हम पुरुष सूक्त कहते थे। ठीक है, अब पुरुष सूक्त क्या होता है, पुरुष सूक्त जो है वो ऋग्वेदा के 10वें मंडल, मंडल मतलब होता है बुक। ठीक है, 10वें मंडल मतलब बुक, पुरुष सूक्त है वो ऋग्वेदा के 10वें मंडल में है, जो कि लेटर वैदिक पीरियड के टाइम में कंपोज हुआ है। ठीक है, अब ये लेटर वैदिक पीरियड में कंपोज हुआ है जो पुरुष सूक्त है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, डिस्क्राइबिंग द सेक्रीफाइस ऑफ द पुरुष, all the elements including four social categories supposed to be emitted from his body। जो पुरुष है मतलब जो पुरुष ये जो पुरुष होता था इसे ही हम प्राइमल मैन कहते हैं। ठीक है, जिसके सेक्रीफाइस से पूरे यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ है, इंक्लूडिंग द 4 सोशल ऑर्डर्स। ये सब सारी चीजें पुरुष सूक्त में लिखा गया है, जो कि ऋग्वेदा का एक 10वां मंडल है। ठीक है, जो कि एक उसका किताब है कि पुरुष नाम का एक मतलब प्राइमल मैन हुआ करता था, जिसके सेक्रीफाइस से ये उस पूरे यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ है, और जो फोर सोशल ऑर्डर है उन्हीं में से निकल के आया हुआ है, जिनमें से जो ब्राह्मण है वो उस प्राइमल मैन के माउथ से क्रिएट हुआ है, और जो क्षत्रिय है वो उनके आर्म से क्रिएट हुआ है, और जो वैश्य है उनके थाई से क्रिएट हुआ है, और जो शूद्र थे वो उनके फीट से क्रिएट हुए हैं। ठीक है, ये क्रिएशन था 4 सोशल ऑर्डर्स। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नॉन क्षत्रिय किंग। देखिए, वैसे तो शास्त्रों के अनुसार सिर्फ क्षत्रिय ही राजा बन सकता था, पर ऐसे कई रूलिंग लीनेजेस थे जिनका ओरिजिन ही डिफरेंट था। ठीक है, उनमें से कुछ जैसे कि मौर्यास थे, शुंग एंड कन्वास थे, शकास थे, और सातवाहन डायनेस्टी के जो रूलर्स थे, इनके ओरिजिन के बारे में काफ़ी डिबेट है, और ऐसा भी माना जाता है कि इनका ओरिजिन काफ़ी मतलब क्षत्रिय से अलग हटके था, ये क्षत्रिय रूलर नहीं थे। जैसे अब हम मौर्यन की बात करें कि इट इज़ द मैटर ऑफ द डिबेट अमंग द हिस्टोरियंस, जैसे बुद्धिस्ट टेक्स्ट क्या कहते हैं कि ये क्षत्रिय थे। ठीक है, और ब्राह्मण्स इन्हें लो ओरिजिन का बताते हैं। बुद्धिस्ट टेक्स्ट इन्हें क्या कहते हैं, क्षत्रिय, बट वही ब्राह्मण्स टेक्स्ट जो हैं इन्हें लो ओरिजिन का बताते हैं। ठीक है, मतलब ये क्षत्रिय नहीं थे। फिर वहीं शुंगास और कनवास की जो बात है, इन्हें ब्राह्मण्स बताया जाता है। ठीक है, इनको ब्राह्मण्स का ओरिजिन बताते हैं। इनफैक्ट राजा कोई भी हो सकता था जो सपोर्ट और रिसोर्सेज जुटाने में काबिल था। ठीक है, और जो शकास थे वो सेंट्रल एशिया से आए हुए थे। ठीक है, ओरिजिन इनका सेंट्रल एशिया से था, सेंट्रल एशिया। ठीक है, और ब्राह्मण्स इन्हें म्लेच्छ कहा करते थे, मतलब ये भी क्षत्रिय नहीं थे। इंस्क्रिप्शंस जो कि संस्कृत में है वो बताते हैं कि रुद्रदमन एक शक रूलर है जिसने सुदर्शन लेक को रिबिल्ड कराया है। दर्शाता है कि म्लेच्छ जो है वो संस्कृत ट्रेडिशन से फैमिलियर थे। ठीक है, अब जो रूलर ऑफ द सातवाहन डायनेस्टी थे, जैसे कि गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी, वह क्लेम करते थे कि ही इज अ ब्राह्मण, और टाइटल यूज करते थे एका बमहाना। ठीक है, एंड ऑल्सो द डिस्ट्रॉयर ऑफ द क्षत्रिय, एक बमहाना, और क्या था दूसरा टाइटल, दूसरा था डिस्ट्रॉयर ऑफ प्राइड ऑफ क्षत्रिय। सातवाहना जो थे इंडोगेमी मैरिज को भी प्रैक्टिस किया करते थे, जो कि ब्राह्मणिकल रूल्स के खिलाफ था। एंड एट द सेम टाइम ही एंटर्ड इनटू अ मैरिज अलायंस विद किन रुद्रदमन, जो सेंट्रल एशिया से थे और म्लेच्छ के कैटेगरी में आते थे। अब हम जाति एंड सोशल मोबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। अनदर टर्म यूज फॉर द सोशल कॉम्प्लेक्सिटीज वेयर द जातिज। देखिए, हमें वर्ण का तो जिक्र मिलता है जो कि 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, पर साथ ही साथ हमें जाति टर्म का भी इस सोशल कॉम्प्लेक्सिटीज में इनका भी वर्णन मिलता है, मतलब इस टर्म के भी बारे में हमें सुनने को मिला है। पहला तो क्या था, इट वॉज बेस्ड ऑन द बर्थ। देखिए, वर्ण सिस्टम की तरह यह भी बर्थ पर ही मतलब जन्म पर ही यह भी आधारित था। ठीक है, हाउएवर नंबर ऑफ वर्ण वॉज फिक्स्ड। जो वर्ण होते थे वो तो 4 ही थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, बट नो रिस्ट्रिक्शंस फॉर नंबर ऑफ जाति। जो जाति था उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे, मतलब जाति कई हो सकते थे, इन पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हाउएवर व्हेनेवर ब्राह्मणिकल अथॉरिटीज इनकाउंटर्ड अ न्यू ग्रुप। जब भी कभी ब्राह्मणिकल अथॉरिटीज को कोई नया ग्रुप मिलता था विच डिड नॉट इजिली फिट इनटू द 4 वर्णास, जो कि 4 वर्णास की कैटेगरी में फिट नहीं होते थे, दे क्लासिफाइड देम एज अ जाति। वो उन्हें जाति की उपाधि दे दिया करते थे, मतलब वो वर्ण से बाहर थे, उनको जाति बोला जाता था, वो किसी जाति के अंतर्गत आते थे। एग्जाम्पल में हम देखेंगे निषाद, गोल्डस्मिथ या सुवर्णकारा।
ठीक है, ये जाति की कैटेगरी में आते थे। फिर हमें एग्जांपल मिलता है स्टोन इंस्क्रिप्शंस फ्रॉम द मंदसौर, जो कि मध्य प्रदेश में है। रिकॉर्डेड द हिस्ट्री ऑफ अ गिल्ड ऑफ अ सिल्क वीवर, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, बियॉन्ड द वर्नास, ठीक है। यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है, देयर वेर मेनी डाइवर्सिटीज इन अ पॉपुलेशन हु हैव बीन नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द ब्राह्मणिकल आइडियाज। साथ ही साथ ऐसे बहुत बड़ी ऐसी भी पॉपुलेशन थी जो कि ब्राह्मणिकल आइडियाज के इन्फ्लुएंस में नहीं आए थे। सेकंड क्या है, दे वेर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज द ऑड, अनसिविलाइज्ड एंड इवन एनिमल लाइक। अब जो कोई भी ब्राह्मणिकल आइडियाज के अंतर्गत नहीं आता था या उन्हें फॉलो नहीं करता था, उन्हें वो लोग ऑड, अनसिविलाइज्ड और एनिमल लाइक, मतलब जानवर की तरह बिहेव करने वाला, इस तरह का टर्म सबके लिए यूज किया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इन सम इंस्टेंसेस इंक्लूडिंग फॉरेस्ट ड्वेलर्स, ठीक है। फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो होते थे, निषाद जो कि जिससे एकलव्य बिलोंग करता था, इन सभी को इस कैटेगरी में रखा जाता था। नेक्स्ट क्या है, समवन हु स्पोकन नॉन संस्कृत लैंग्वेज, मतलब जो संस्कृत छोड़ के और कई लैंग्वेजेस को जो बोलता था, कोई भी जो नॉन संस्कृत लैंग्वेज बोलता था उसे म्लेच्छ की कैटेगरी में शामिल किया जाता था, मतलब उसे म्लेच्छ बोलते थे जो संस्कृत नहीं बोलता था। नेक्स्ट पॉइंट हम क्या पढ़ेंगे, अनटचेबल्स के बारे में। इसमें पहला पॉइंट है, सम पीपल वेर कंसीडर्ड एज अनटचेबल्स बीइंग आउटसाइड द सिस्टम। अब देखिए, जो सिस्टम से मतलब जो ब्राह्मणिकल सिस्टम से बाहर रहते थे उनको अनटचेबल्स बोला जाता था, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, पीपल हु कंसीडर्ड देमसेल्फ एज प्योर अवॉइड टेकिंग फूड फ्रॉम द अनटचेबल्स। ऐसे लोग जो अपने आप को प्योर मानते थे, मतलब जो ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन को फॉलो करते थे, वो अवॉइड करते थे चीज़ों को लेना अनटचेबल से कोई भी चीज़ें वो लेना पसंद नहीं करते थे, मतलब कि वो इम्प्योर हो जाएंगे, इसलिए उनसे दूर रहते थे। नेक्स्ट क्या है, सम एक्टिविटीज़ वेर रिगार्डेड एज द पॉल्यूटिंग। कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ थी जिन्हें अशुद्ध माना जाता था, जैसे इंक्लूडिंग हैंडलिंग कॉप्स, मतलब जो कॉप्स को हैंडल करते थे, और डेड एनिमल्स को हैंडल करते थे, मतलब डेड एनिमल्स को जलाना या उन्हें छूना। परफॉर्म सच टास्क रिफर एज अ चंडाल्स। अब जो ऐसे टास्क परफॉर्म करता था उनको चंडाल्स बोला जाता था उस समय, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, देयर टचेस इवन इन सम केसेस सीइंग देम इज रिगार्डेड एज द पॉल्यूटिंग। साथ ही साथ उनको छूना, और यहाँ तक कि कुछ केसेस में अगर उन्हें देख भी लिया जाता था तो उसे अशुद्ध मानते थे, मतलब इतनी दूरी उनसे बनाया जा सकता था, वो उनके लिए काफ़ी बेटर था। अब नेक्स्ट क्या है, मनुस्मृति लेड डाउन द ड्यूटीज ऑफ द चंडाल्स। अब जो चंडाल्स थे मनुस्मृति में, उनके लिए भी क्या ड्यूटीज थी जो कि उन्हें परफॉर्म करना होता था, उसके बारे में भी मेंशन किया गया है। देखिए, दे हैड टू लिव आउटसाइड द विलेज हुआ करता था, उसके बाहर रहना होता था, मतलब ताकि वो किसी की नज़रों में ना आए या उन्हें कोई छू ना सके। फिर नेक्स्ट क्या है, यूज डिस्कार्डेड यूटेंसिल्स एंड वेयर क्लॉथ्स ऑफ द डेड, मतलब ऐसे यूटेंसिल्स जो किसी भी इस्तेमाल में, किसी और के इस्तेमाल में ना हो, ऐसे चीज़ों को उन्हें इस्तेमाल में लाना होता था। और जो मरे हुए लोग होते थे उनके शरीर से जो कपड़े उनको मिलते थे उसको यूज़ करना होता था। ऑर्नामेंट्स ऑफ आयरन्स, ठीक है, और जो लोहे के बने हुए ऑर्नामेंट्स होते थे वो उनका इस्तेमाल करते थे, मतलब उन्हें पहनते थे। नेक्स्ट क्या है, दे हैड टू डिस्पोज द बॉडी ऑफ दोज हु हैड नो रिलेटिव्स। अब साथ ही साथ उन्हें ऐसे लोगों की भी बॉडी को डिस्पोज करना होता था जिनका उस दुनिया में कोई नहीं होता था। एंड सर्व एज एग्जीक्यूटनर्स, साथ ही साथ जो डेड बॉडीज होती थी उनको जलाने का भी काम इन्हीं का हुआ करता था। फिर नेक्स्ट क्या है, चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क फाहियान जो कि 5th सेंचुरी में आया था, वह लिखता है कि अनटचेबल्स हैड टू साउंड द क्लैप इन द स्ट्रीट सो दैट पीपल कैन अवॉइड सीइंग देम। जब अनटचेबल जब भी किसी विलेज में एंटर करता था या कहीं पे भी आया करता था, एक रेसिडेंस एरिया में आया करता था, तो उसे क्लैप करना होता था ताकि सब लोग एक बार को जागरूक हो जाए कि कोई म्लेच्छ छा रहा है, और ताकि उसे कोई देख ना सके या कोई उसे छू ना सके। अनदर चाइनीज पिलग्रिम वेन सांग जो कि 7th सेंचुरी में आता है, वो बताता है कि एग्जीक्यूटनर्स एंड स्कैवेंजर्स वेर फोर्स्ड टू लिव आउटसाइड द सिटी। वह भी यही बताता है कि ये जो चंडाल्स हुआ करते थे इनको जबरन ही समाज के बाहर रखा जाता था ताकि ये किसी के कांटेक्ट में ना आ सके। दोस्तों, हमने आज यह पढ़ा है कि जितने भी ब्राह्मणिकल नॉर्म्स एंड वैल्यूज, चाहे वो मनुस्मृति में लिखे गए हों, चाहे वो धर्मशास्त्रास या धर्मसूत्रास में लिखे गए हों, ऐसा यूनिवर्सली फॉलो तो नहीं होता था। मतलब ऐसे कई और भी पॉपुलेशन थे जहाँ पे ये अनटच थे, मतलब उनसे काफ़ी दूर थे वो, और ऐसा इम्पॉर्टेंट भी नहीं होता था कि कोई हर ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन को फॉलो करे। मतलब ऐसे कई भी चीज़ें सोसाइटी में हमें देखने को मिल रही थी जो कि ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस के खिलाफ थे। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको यह इजीली समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करें।